अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। सोलर मार्केट में सोलर के रेट्स क्या चल रहे हैं, फवाद थोड़ा डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा बताएं लोगों को। ये भी बताइएगा कि जो टॉप नॉच पैनल्स हैं जिनमें एन टाइप और लॉन्गी हैमो 6 वगैरह हैं और जो पी टाइप पैनल्स हैं उनमें क्या फ़र्क है और रेट्स में कितना फ़र्क दोनों में आ गया है, और जो मार्केट में इस टाइम पे पैनल्स मिल रहे हैं वो अभी तक उस रेट्स अपवर्ड ट्रेंड है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। अच्छा, जो रेट्स आपने बात करी है, रेट्स बहुत प्राइस हाइक करी गई है पिछले 10 से 15 दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। और जो 50 रुपीज़ का पैनल्स, 50 रुपीज़ के जो पैनल्स है वो 65 से 70 रुपीज़ कर दिए थे, और जो 60 से 65 वाले पैनल्स थे वो तो 75-80 पे चले गए थे। और सब इंपोर्टर्स की पूरी कोशिश है, अभी भी है और पहले भी थी, इंपोर्टर्स की तरफ से ही प्रेशर आता है और इंपोर्टर्स की तरफ से ही ये इनिशिएटिव आता है कि प्राइसेस को हाइक किया जाए। इवन दो कि इंपोर्ट कॉस्ट में कोई वेरिएशन सिग्निफिकेंट नहीं आती, 2 से 3 रुपये अगर इंपोर्ट कॉस्ट में वेरिएशन आए तो कोशिश ये होती है कि इस फियर मॉन्गरिंग का, इस पैनिक का फ़ायदा उठाया जाए इंपोर्टर की तरफ से। और अगर 3 रुपये इंपोर्ट कॉस्ट में वेरिएशन आई है तो 30 रुपये बढ़ा दिया जाए आगे रिटेल के अंदर, या जो डिस्ट्रीब्यूशन की रेट सेट करते हैं अपनी तरफ से उसमें 30 रुपये का इंक्रीमेंट तक लेके जाने की कोशिश होती है, जो कि इन्होंने पीछे किया भी है। पिछले अभी जो 15 दिनों में कोशिश है उसमें 20 से 22 रुपये तक का इजाफा भी किया था इन्होंने। उसमें जिंको, एन टाइप, हाइमो 6 और बाकी जो टॉप नॉच पैनल्स है उनकी वेरिएशन की अब बात कर रहे हैं। साथ में आपने अब करंटली अगर हम बात करें तो करंटली प्राइसेस में डिक्रीमेंट हुआ है, और जो कस्टमर्स ने बॉयकॉट किया है, एंड कंज्यूमर ने बॉयकॉट किया है, कि जो एक कंटिन्यूस ट्रेंड जो हम सेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कस्टमर्स ही उसी को फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रिंजेंटली और कितना उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। अगर आपको प्राइस किसी भी चीज़ की अनफेयर मिल रही है, प्राइस आपको रीज़नेबल नहीं मिल रही, अनजस्टिफाइड मिल रही है, साथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, नॉन वेरीफाइड पैनल्स मिल रहे हैं, तो आप उस पैनल्स को बॉयकॉट करें, आप छोड़ दें, उस पैनल्स को परचेज़ ना करें। तो एज एन एंड कंज्यूमर जब आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो प्राइस में भी वेरिएशन आ रही है, प्राइस में भी कमी आ रही है। इवन दो पिछले 15 दिनों के अंदर डॉलर में 10 से 12 रुपये का इजाफा हुआ है, बट ऑन दी अदर हैंड कि जो एक प्राइस हाइक 76-78 रुपीज़ तक पैनल्स चले गए थे वो अब वापस होकर 65, 70, 72 रुपीज़ यहाँ भी घूम रहे हैं, जो कि अगेन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कम होने चाहिए। अगेन कंज्यूमर्स के डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है और कंज्यूमर्स के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर किसी चीज़ को फॉलो करेंगे, वो अगर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो ही बात मानी जाती है। और उनके पास बात मनवाने का एक ही तरीका है कि जो वो बाइंग पावर है, जो उनकी परचेजिंग पावर है, वो उसको यूज़ करें। उसके अलावा आपका फेसबुक पोस्ट बनाने से, आपका रोड्स पे एहतजाज करने से, आपका सीएम से मिलने से, आपका पीएम से मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी परचेजिंग पावर है, बेचने वाले की सेलिंग पावर है। जब वो दोनों की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें पैसों की लेन देन होती है और अगले को प्रॉफिट जाता है। जब आप रोक देते हैं कि मुझे नहीं ख़रीदना इतना महंगा, या फिर ये माल 2 नंबर है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन वहीं रुक जाती है। भाई इतनी सी गेम है, छोटी सी गेम है। पर मुझे फिर भी थोड़ी लॉजिक समझाएं कि अगर डॉलर वहीं खड़ा हुआ है 287 रफली पे और 290 पे रफली एलसीज खुल रही हैं, तो फिर पैनल्स के रेट डाउनवर्ड ट्रेंड कैसे हो गया? और डाउनवर्ड ट्रेंड ही नहीं बल्कि 5 से 6 रुपये रफली आप देख रहे हैं कि मार्केट बाउंस बैक भी करी है। तो अब क्या हुआ कि जब डॉलर भी वहीं खड़ा, और यही 2 रीजन दिए जा रहे थे ना सारे के, जी डॉलर बहुत बढ़ गया और एलसीज नहीं खुल रही, तो एलसीज का भी अभी वही हालात हैं और पैनल्स और डॉलर का रेट भी वही है, और कोई फ्रेश स्टॉक भी नहीं आ गया। जैसे हम पहले सबको बता रहे थे कि एकदम क्या हुआ कि आपने स्टॉक छुपा लिया और फिर आपने बोला कि जी स्टॉक ख़त्म हो गया, और फिर क्या 5 दिन में बहुत स्टॉक आ गया और डॉलर भी एकदम नीचे आ गया है। ये 5 रुपये का मैं दोबारा फ़र्क समझना चाह रहा हूँ कि आज अगर आप पी टाइप के पैनल्स देखें तो अर्ली 60s के रेट आ जाते हैं, और एन टाइप भी अर्ली लेट 60s या 70s में आपको मिल रहे हैं, तो 6-7 रुपये का फ़र्क तो आ गया ना पैनल्स में। तो ये किस तरह आ गया? फिर वो सारी जो लॉजिक्स बहाने थे वो क्या थे? फिर 100% फेक मार्केट है, 100% फेक मार्केट है, और अपनी मार्केट में पैनिक क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी से इंपोर्टर्स रेट सेट कर रहे हैं। और उसमें हर वो बंदा सिर्फ इंपोर्टर ही नहीं है, आगे जो भी चेन में शामिल है, जो भी रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, इंस्टॉलर हो, या फिर जो भी कंज्यूमर हो सकता है कंज्यूमर घर बैठ के रेट बढ़वाने की कोशिश कर रहा हो। कंज्यूमर ने 10 पैनल ख़रीद के रखे हुए और वो बोल रहा हो कि रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, और वो सिर्फ अपने 10 पैनल्स के चक्कर में ही रेट को चेंज करवा रहा हो। तो अगेन फेक मार्केट है, और उस फेक मार्केट को मार्केट मैनिपुलेशन भी इसमें शामिल है कि मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि ये मसला है, वो मसला है, इधर मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, मुझे उधर रिश्वत खिलानी पड़ रही है ये काम करवाने के लिए, मुझे इधर सूद देना पड़ रहा है ये मंगवाने के लिए, और मैंने जो ये करवाया हुआ है ये काम करवा रहा हूँ उस पर मुझे इतने पैसे खिलाने पड़ रहे हैं, डॉलर का रेट ये है, मुझे ये वाला मिल रहा है। तो वो सारी की सारी मार्केट टैक्टिक्स हैं। आप बोलें कि मेरा ट्रक मूव किया वहाँ से यहाँ तक, उसमें 10 जगह मैंने रिश्वत खिलवाई है,
उसके पैसे भी मैं कस्टमर से लूँगा, तो भाई ये आपकी गलती है। आप काम सही तरीके से कर लें, आप काम गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं? सही तरीके से भी करने के काम है, बट आपको अगर नहीं समझ आती तो आप गलत तरीके से काम खुद करते हैं और सारा जो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट है वो पास ऑन करते हैं कस्टमर को। ऑन दी अदर हैंड जब रेट नीचे आते हैं तो आपको इतनी तौफीक नहीं होती कि आप रेट्स को रिवाइज करके नीचे ले आएँ ताकि उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन हो जाए। तो एज एन इम्पोर्टर या फिर आप एज ए बिजनेसमैन आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उस चेन में जो भी लिंक है, आप किसी चीज़ को सही तरह फॉलो ही नहीं करते। सारा का सारा जो बेनिफिट है वो आप अपने दबा के रखना चाहते हैं और जो भी उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सारा पास ऑन करते हैं कि ये सारा बेयर करेगा कस्टमर। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि जो आपके इनकम टैक्स के चार्जिंग के फाइलिंग चार्जेज होते हैं आप वो भी बोलते हैं कि आपका कस्टमर भरे। आप जिस कमरे में बिजली में बैठ के अपना सेलिंग परचेजिंग करते हैं आप बोलते हैं वो भी कस्टमर ही भरे, मेरे चाय का खर्चा भी कस्टमर ही भरे, मैं जो चाय में बिस्किट डबो के खाता हूँ उसका भी कस्टमर खर्चा भरेगा, जिस पेन से मैं अपने वो जो वारंटी कार्ड में बैठ के बना रहा होता हूँ, वारंटी कार्ड लोगों में बांट रहा होता हूँ, वो जो जिस पेन की इंक होती है उसका खर्चा भी कस्टमर बेयर करे। तो अगेन आपकी गलत टैक्टिक्स है, आप ही की ना समझिए कि आप पता नहीं क्या समझते हैं कि आप इस लिंक में ही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है और आप ही आपकी जो इंक पेन की इंक है उसकी भी जो परचेजिंग जो कॉस्ट है वो कस्टमर बेयर करेगा, वरना निज़ाम रुक जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, निज़ाम चलता रहेगा, ओपन मार्केट है, कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर की डिमांड रहेगी, सेलिंग होती रहेगी, मंगवाने वाले भी मौजूद हैं, हर जूते वाला भी इंपोर्ट कर रहा है, आज भी सबके सामने है, जिसका कोई काम नहीं चल रहा वो इंपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, अगर इस पूरे जो भी अभी तक हमने कैंपेनिंग करी है या जो भी लोगों को सिखाने की कोशिश करी है, अगर उसको थोड़ा सा समराइज़ करें तो जो पावर है वो कंज्यूमर के पास है। बिल्कुल, मार्केट में पावर सिर्फ कंज्यूमर के पास है और किसी के पास नहीं है। वो अगर खरीदना चाहेगा ही तो वो चीज़ बिकेगी, नहीं खरीदेगा तो नहीं बिकेगी। बिल्कुल ऐसी तो ये जो कैंपेनिंग है ये सिर्फ सोलर सेंट्रिक तो नहीं है ना, ये तो बहुत ओपन, ये तो एक स्टार्टर था बिल्कुल दिखाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि उनके पास कितनी पावर है और वो उस पावर को यूज़ करके अपना भी कितना फ़ायदा कर सकते हैं और बाकी लोगों का भी कितना फ़ायदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और अगेन देखें, इसमें एक और बात ऐड करते चलें कि आप एज ए कंज्यूमर आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करने निकले हुए हैं। आपको इससे गर्ज नहीं है कि आप अनजस्टिफाइड डिमांड तो नहीं कर रहे ना। आपको पता है सोलर पैनल की कॉस्ट क्या है, आपको पता है उस पर फ्रेट चार्जेस क्या हैं, इंश्योरेंस चार्जेस क्या हैं, वेयर हाउसिंग चार्जेस क्या हैं, बाकी मिसलेनियस चार्जेस क्या हैं, आप वो सारे मिला के आप बोल रहे हैं एज एन एंड कंज्यूमर कि भाई अगर आपको चीज़ 15 रुपये की पड़ रही है तो आप उस पर जायज़ मुनाफा रख लो, 2 रुपये 2.5 रुपये का, और मुझे 18 रुपये की दे दो। अगर आपको 40 सब रख लो, अगर आपको 40 रुपये की मिल रही है आप उस पर जायज़ मुनाफा रख लो, जिस डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ योर ट्रेड। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसकी बेसिस पे, अगर होलसेल कर रहे हैं तो आप 2% 3% रख लें और आप उसकी बेसिस पे अपना जायज़ मुनाफा रख के उसको मार्केट में कंज्यूमर्स को दें। बट जब जो सेलर है वो अनजस्टिफाइड क्लेम्स करेगा कि मैं होलसेल का काम करूंगा, वॉल्यूम्स मेरी होगी करोड़ों की और उस करोड़ों में मैं करूंगा कि मेरा 20%, 30%, 40% और कभी कभी मेरी कोशिश होगी 50% का मार्जिन भी मेरा हो, और काम में क्या कर रहा हूँ, ट्रेड, तो फिर ये अनजस्टिफाइड बात है। तो एज एन एंड कंज्यूमर जब आपके गोल्स ये हैं कि मुझे जस्टिफाइड प्राइसों में जस्टिफाइड चीज़ें मिले, पहले तो हम जस्टिफाइड प्राइस की बात कर रहे हैं, तो आपका गोल जो है वो बिल्कुल 100% ट्रू है, तो आप इसको किसी भी मार्केट पे लगा सकते हैं, वो बेशक गाड़ियों की मार्केट हो, वो FMCG की मार्केट हो, वो किसी भी और प्रोडक्ट की मार्केट हो, रियल एस्टेट की हो या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स की हो, जिस भी मार्केट में आप जाना चाहते हैं, हर मार्केट में एज एन एंड कंज्यूमर आपका जो गोल है वो यही होता है कि जो चीज़ है वो आपको जस्टिफाइड प्राइसिंग में मिले ताकि एंड कंज्यूमर उसको ईजिली अप्रोच कर सके, ईजिली अडॉप्ट कर सके। अगर आज भी हम देखें तो बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिसके अंदर एक बैरियर टू अडॉप्शन है, क्योंकि चीज़ों की प्राइसिंग इतनी हाई है और वो हाई होने की वजह उसकी कॉस्ट हाई नहीं है, वो जो चीज़ ट्रेड हो रही है जिस प्राइस पे, उस पर एक अनजस्टिफाइड मार्जिन शामिल है। और अनजस्टिफाइड मार्जिन इसीलिए शामिल है क्योंकि कंज्यूमर को गाइड करने वाला कोई मौजूद नहीं है। ऊपर से कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन तो यहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो एग्जिस्ट अभी आने वाले दिनों में भी नहीं करेगी। तो कंज्यूमर के ही ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने राइट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो उसके गोल्स हैं वो जस्टिफाइड है, वो गोल्स पर्सनल नहीं है, वो गोल्स किसी और को नुकसान करने के नहीं है। आसान अल्फाज में ये है कि आप चाह रहे हैं कि अगले को मुनाफा भी मिले जो ट्रेड कर रहा है, बट जायज़ मुनाफा मिले, नाजायज़ आपको भी ना वो दबा दे। वो 1 रुपये की चीज़ आपको 3 रुपये की तमा के बोले कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, देखो मैंने इस मुल्क में चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। भाई क्या इंट्रोड्यूस कराई है आपने? 1 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये का मार्जिन आपने रख लिया। आप नहीं, बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है ना, गाड़ियाँ जब आप लेने जाते हैं तो ऑन रखना शुरू कर देते हैं, नया मॉडल है जी, 71 की उसकी रिटेल प्राइस है तो हम आपको देंगे 81 में। किस खुशी में देंगे? नहीं, 10 लाख रुपए। अभी कंपनी ने इस डीलर को अपना सारा देना है, शेयर मुनाफा जो भी है, इंसेंटिव देना है, उसने कमाना भी है, पर 10 लाख रुपए ऑन किस खुशी में रखेंगे? उसके बाद आपको फौरन दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ फौरन भाई?
नहीं, फॉरेन के अलावा होता है, फॉरेन कैश भी तो फॉरेन दे रहा है आप। नहीं, मैं जब कैश ही फॉरेन दे रहा हूँ तो आपको तो मुझे गाड़ी फॉरेन देनी है ना। ये तो आपने एज अ कंज्यूमर पूरी मार्केट उल्टी करवा दी। आप उनके पीछे पीछे भागने शुरू हो गए। आप जाए उनके पास, बोले मैं गाड़ी के पैसे ही तब दूंगा जब आप मुझे गाड़ी देंगे, अगर नहीं देंगे कोई बात नहीं। 100 कंज्यूमर जाएगा, 1000 जाएगा, गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। किसके लिए रखी हुई है? ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबको बोल दें। जब सारे बोल देंगे मैं बुकिंग पे ही गाड़ी लूंगा, तो ऑन किसको बेचेगा? बेच ही नहीं सकता, ऑन तो कोई लेगा ही नहीं। और अगेन ऑन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ियां, आप पैसे देंगे गाड़ी मिल जाएगी और खुद ही खत्म हो जाएगी। 100% सही बात है। ये तो हम लोगों ने ऑन बनाया हुआ है ना एज अ कंज्यूमर के, नहीं हमें फॉरेन गाड़ी चाहिए। भाई किस खुशी में चाहिए? एक ये बात है कि फॉरेन गाड़ी चाहिए तो ऑन देते हैं, दूसरा कंज्यूमर भी ऑन से बेनिफिट लेने की कोशिश करता है कि मैं भी बुक करवा लेता हूँ, मैं भी ऑन पे बिकवा दूंगा, गाड़ी में उठाऊंगा ही नहीं, वहाँ से खड़ी खड़ी बिक जाएगी, जो ऑन बनी होगी वो मैं भी कमाऊंगा। तो अगेन जब कस्टमर दोनों, जब कंज्यूमर ही उल्टे ट्रैक पे चलेगा तो फिर कंज्यूमर को डज पड़ेगी, किसी और को डज नहीं पड़ेगी। वो जो बेचने वाला बैठा है वो आपको बेच के भी कमा देता है और वो किसी और की बिकवाता है जब आपको, तब भी वो कमा लेता है वो तो उस पूरी चेन में अपना हिस्सा डाल ही रहा होता है, बट एज एन एंड कंज्यूमर आप सोच ही नहीं रहे हो। इसमें मसला क्या, आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है करने को, पैसे ज़्यादा हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि काम क्या करें। और बेवकूफ़ों की तरह जो सबसे बेकार काम है कि एक ही चीज़ को 5 लोग बेच के उसी को ही कमाते रहेंगे, तो भाई यही काम रह गया। जैसे फाइलों में करते थे वही गाड़ियों में करते थे, वही सोलर में करना शुरू कर दिया। एक ही सोलर पैनल है भाई, एक इंपोर्टर है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक रिटेलर है। कस्टमर को दो, कहानी खत्म करो। नहीं, एक ही कंटेनर को 100 बंदा बेचेगा आपस में, और वो 100 बंदा जब बेचेगा तो 40 रुपए वाला खुद ही 80 रुपए का हो चुका होगा। 100 बंदा भी बेचेगा, फिर 100 बंदा, हर बंदे की कोशिश होगी कि मेरा 30-40 रुपए का मार्जिन हो। पहले वाले का 40 रुपए का मार्जिन, दूसरे वाले का 20 रुपये, तीसरे वाले का 10 रुपये, आखिरी वाले का 8 रुपये। कंज्यूमर तक अभी बात नहीं गई, फिर वो मार्केट ऊपर नीचे हो गई और जो आखिरी वाला था उसके सारा का सारा आगे पीछे हो गया, और वही हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, आपने देखा ही है। दूसरी बात इसमें ऐड करते चलेंगे, एज एन एंड कंज्यूमर भी कल्प्रिट जब आप बन जाते हैं कि आप किसी पूरे चेन में हिस्सा बनते हैं अपना प्रॉफिट करने के लिए, तो फिर आपको भी नुकसान होता है, क्योंकि आप भी उस चेन में कभी ना कभी कंज्यूमर बन जाते हैं। बिल्कुल, आप हमेशा ही उस चेन के बेनिफिशियरी नहीं रह सकते। कभी ना कभी आपको भी उस चीज़ को खरीदना पड़ता है। तो एज एन एंड कंज्यूमर आप यहाँ नहीं खरीदेंगे तो कहीं और कर रहे होंगे किसी और। हर इंडस्ट्री में तो आप नहीं होशियार बन सकते। बिल्कुल ऐसी है, कहीं और लग जाएगी आपको जब। बिल्कुल ऐसी है। तो एज एन एंड कंज्यूमर आप भी गलत प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करें, गलत प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करें और कॉल आउट करें और अवॉइड करें, ताकि एज एन एंड कंज्यूमर आप अपना भी भला कर सकें और जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो भी ठीक हो सके। बाकी इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं है। और इसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी, ना किसी के बिजनेस में कमी आएगी, ना आपको कोई कमी आएगी। सबको सब ऐसे ही चलता रहेगा, बस प्रैक्टिसेस ठीक हो जाएगी, सुकून हो जाएगा और जायज़ मुनाफा सबको मिलता रहेगा। एक और बात ऐड करते चलें कि जो गलत प्रैक्टिसेस हैं इससे उसी इंडस्ट्री को डैमेज होता है। जो गाड़ियों वाली बात अभी करी है कि उस पर ऑन बनी चलती है, तो आज आप देख लें गाड़ियाँ ऑफ पे बिक रही हैं। ऑफ का ऑन, आपको अपनी मर्जी जेब से पैसे दे रहे हैं कि मैं किस्तें मैं करके देता हूँ। 2-4 मैन्युफैक्चरर्स कर रही हैं ना कि उनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो उन्होंने अपने एंड पे इंस्टॉलमेंट्स निकाल लिए हैं कि जो आज तक पाकिस्तान में नहीं किया, क्योंकि बैंक्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अब उन्होंने अपने एंड पे निकाल दिया और 0% इंटरेस्ट पे 2-1.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स है, 0% इंटरेस्ट है, अपने एंड पे फाइनेंसिंग करके दे रहे हैं। वजह, जब पहले ज़्यादती करी थी कस्टमर के साथ, तो फिर आज इस तरह का करना पड़ा है क्योंकि प्रोडक्ट तो फंस रही है ना, तो प्रोडक्ट को फिर ऐसे ही धक्के से बेचने की कोशिश हो रही है। तो अगेन अगर प्रैक्टिसेस सही रहें, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हों, फेयर प्रैक्टिसेस हों, किसी के साथ अनजस्ट ना हो रहा हो, तो फिर मार्केट स्टेबिलिटी के साथ चलती है। अगर जायज़ प्रॉफिट तब भी कभी छक्के मारने की कोशिश हो, फिर कभी आपका हो ही कुछ ना, और कभी इतनी स्लो हो जाए मार्केट कि आप अपने पैसे लगा के लोगों को कैश आइटम किस्तों में बेच रहे हों, तो उसकी वजह यही है कि जब काम चल रहा था तब आपकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं थी। तो अगेन अभी भी कोई मसला नहीं है, कस्टमर भी बिवेयर हो जाए, कस्टमर भी समझदार हो जाए, और अगर इंडस्ट्री नहीं समझती कोई मसला नहीं है, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से इंडस्ट्री को जो उसकी डिमांड है वो फॉलो करवा लेता है, तो फिर अगेन इंडस्ट्री फिर ठीक हो जाती है, कोई मसला वाली बात तो नहीं है। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कस्टमर के ऊपर ज़्यादा आती है, जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर तो आती है, बट उनके ऊपर तो शुरू से ही आती थी, 75 साल से ही आती थी। उन्होंने तो उनको तो पता होना चाहिए ही था, तो फ़र्क पड़ा ही नहीं। हम लास्ट वीडियो में भी यही बात कर रहे थे, यही प्रैक्टिसेस लेके किसी और मुल्क में जाए ना, किसी डेवलप मुल्क में, और वहाँ करके दिखाएंगे, वहाँ नहीं चल पाती, वहाँ फेल हो जाती है सारी की सारी। और अगेन फेल ही नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिसेस ही फेल नहीं होती, वहाँ फाइन्स भी होते हैं, वहाँ पनिशमेंट्स भी होती हैं, वहाँ ब्लैक लिस्टिंग भी होती है, वहाँ आपको डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो वहाँ एक पूरी की पूरी एक खाता होता है जो खुल जाता है और फिर आप उसमें शिकंजे में आ जाते हैं। यहाँ इस मुल्क में कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि आप कल को काम कर रहे थे, आज को नहीं कर रहे, आज को आप कुछ और करें और कल को दोबारा वही कर लेंगे। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में अपने एरियाज़ के रेट्स भी बताएं, सोलर पैनल्स पे आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं, और दूसरा वीडियो के बारे में भी आप अपने राय का इज़हार करें। थैंक यू।